समस्याएं सब में रहती ही हैं, होती हैं। जैसे जल और वायु का सबके ऊपर प्रभाव रहता है, कहीं पर भी जाएंगे वहाँ की जल और वायु का जो प्रभाव, जलवायु वहाँ की होती है, वहाँ के चपेट में आप आते ही हैं, प्रभाव आता ही है। ऐसे ही सूक्ष्म जगत है, उसका प्रभाव भी सब पे रहता ही है। वो चाहे ईश्वरी हो और चाहे आसुरी हो, वो प्रभाव रहता ही है। उससे बचने का उपाय नहीं इस पृथ्वी पे। लेकिन आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान भोलेनाथ और माँ की शरण में हैं, जहाँ आपको इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। उनके प्रभाव से मुक्त होकर के आप स्वयं के अपने अस्तित्व में प्रवेश करते हैं और अपने अस्तित्व में प्रवेश करके और जिम्मेदारी पूर्वक अपने जीवन में चीज़ों को संभाल कर जी पाते हैं, परिवार परंपरा में रह पाते हैं। आप और आपका परिवार सुखी, स्वस्थ और समृद्ध होता है, क्योंकि आपकी बुद्धि पूरी तरह कार्य कर रही होती दरबार से जुड़ के। तो अभी दरबार ने जो आपके तमाम कष्ट थे, तमाम जो आश्रित शक्तियाँ थीं जो ज़्यादा तंग कर रही थी, वो दरबार ने निकाली हैं अभी, जिनका शायद आपको पता भी नहीं लगा होगा। वो तो यहाँ सामने खड़े होंगे तो आपको पता लगेगा। वो सब चीज़ें गई हैं गंदी। बाकी और तमाम समस्याएं आप में दिखी रही, सब में हैं ही। दरबार के जो वैदिक नियमों का पालन आप करते हैं, तो आप और आपका परिवार उन तमाम समस्याओं से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं से शनै शनै मुक्ति पाते हैं और तमाम रोगों से मुक्ति पाते हैं, कष्टों से मुक्ति पाते हैं। तमाम आपके कर्म भोग कटते हैं, तमाम आपके द्वंद्व समाप्त होते हैं और आप एक सुखी जीवन जी पाते हैं। समृद्धि आती है, आप श्रम कर पाते हैं, सोच पाते हैं और कर पाते हैं सोचा हुआ। उसके लिए जब दरबार के नियम पालन करते हैं तो अपने आप ही सब होता है। आपकी ये सब आस्था, विश्वास और श्रद्धा पे आधारित है। दरबार आपको सलाह देता है चीज़ों की, मानना न मानना आपका अधिकार है। इस दरबार में प्रमाण के साथ कोई बात होती है, हर चीज़ का प्रमाण है। आप स्वस्थ होते हैं उसका प्रमाण है। जैसे जैसे आप वैदिक परंपरा का निर्वहन करते जाते हैं दरबार में, आप स्वस्थ होते जाते हैं। अंत में आप पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। जो असाध्य रोगी हैं वो भी तमाम कष्टों से मुक्ति पाते हैं।